Now, dear students, क्लास सेकेंड सब्जेक्ट साइंस, आज हम वाइल्ड एनिमल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, वाइल्ड मीन्स होता है वाइल्ड एनिमल्स। हम ऐसे भी कह सकते हैं वाइल्ड एनिमल्स आर दोज एनिमल्स विच आर लिविंग इन वाइल्ड या विच आर लिविंग इन जंगल। वाइल्ड एनिमल्स मीन्स जंगली जानवर। ठीक, बहुत सारे जानवर जो हैं वो फ्रीली रहते हैं जंगल में। क्या? मेनी एनिमल्स लिव फ्रीली इन जंगल्स। बहुत सारे जानवर जिंदा रहते हैं, वो इधर उधर घूम सकते हैं जंगल में, वो फ्री रहते हैं। ठीक है, और वैसे एनिमल्स जो जंगल में रहते हैं उन्हें कहा जाता है वाइल्ड एनिमल्स। ठीक, और जो ये वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, ये जंगली जानवर, ये इनकी मुख्तलिफ किस्म की शेप होती है, साइज होती है। कुछ बड़ी बहुत बड़े जानवर होते हैं, कुछ छोटे जानवर होते हैं और कुछ दरमियान जानवर होते हैं, जो इनको हम इंटरमीडिएट कहेंगे। ठीक, अब देखिए हम कहाँ पे देखते हैं वाइल्ड एनिमल्स को। वाइल्ड एनिमल्स को हम या तो उनको जू में देखते हैं या हम उनको किसी सर्कस में देखेंगे। ठीक, यहां तक समझ आया? जू, चिड़ियाघर। अब हम आते हैं, देखिए वाइल्ड एनिमल्स को फर्दर डिवाइड किया है इसको, और इसकी बहुत सारी किस्में आती हैं। पहली किस्म है इसकी लार्ज एनिमल्स। लार्ज एनिमल्स हुए जो बहुत बड़े जानवर होते हैं, उन्हें लार्ज एनिमल्स कहा जाता है। ठीक है, जैसे अगर हम पूरी दुनिया में देखेंगे तो पूरी दुनिया में जो वर्ल्ड लार्जेस्ट एनिमल है, वर्ल्ड बिगेस्ट एनिमल है, वो है ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल सबसे बड़ा जानवर है। ठीक, जहां पे आप देख सकते हो ये पिक्चर जो है ये ब्लू व्हेल का है। ये बहुत बड़ा जानवर है और ये जानवर पानी में रहता है। ठीक, अब देखिए ये 35 मीटर लंबा होता है, 35 मीटर इसकी लंबाई है, और इसका जो वेट है वो 25, इट वेट एज मच एज 25 एलिफेंट्स। 25 एलिफेंट के बराबर इसका वजन होता है। ठीक, अब देखिए सम अदर एनिमल्स आर लाइक, दूसरे जानवर जैसे एलिफेंट आ गया, रिनोसिरोस आ गया, लायन आ गया या जिराफ आ गया। ठीक, इन सारे एनिमल्स को द लायंस, ये सारे एनिमल जो हैं ये तो आगे हमारे पास, जैसे लाइन आ गया या जिराफ आ गया या रिनोसिरोस आ गया, ये हैं वाइल्ड एनिमल्स। क्या है ये वाइल्ड एनिमल्स हैं। और लाइन को कहा जाता है, लाइन इज कॉल्ड एज द किंग ऑफ द जंगल। इसको क्या कहा जाता है? जंगल का राजा कहा जाता है शेर को। ठीक, अब देखिए ये थे बड़े जानवर। अब हम आते हैं जो मीडियम साइज के जानवर है, जिनको मैंने आपको बोला था इंटरमीडिएट, जो दरमियाना जानवर होंगे। जैसे जेब्रा आ गया, डीर आ गई, वल्चर आ गया, पाइथन, स्नेक आ गया, क्रोकोडाइल आ गया या बियर आ गया। ये सारे जो है ये मीडियम साइज एनिमल है। इनकी बॉडी ना उतनी बड़ी होती है ना उतनी छोटी है, ना ये उतने बिग होते हैं ना उतने ये स्मॉल होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं स्मॉल एनिमल्स में। स्मॉल एनिमल्स हुए छोटे छोटे जानवर, जैसे एंट आ गई, चूंटी, बैट, ये बर्ड आ गया, या रैट आ गई, रैबिट आ गया, स्नेक आ गई, फॉक्स आ गई। इसके अलावा बहुत सारे और भी छोटे छोटे जानवर हैं। ठीक है, और वाइल्ड एनिमल्स रूम अबाउट इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। रूम मतलब होता है वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। ठीक है, इन खाने की तलाश में और अपने आप को प्रीडेटर से बचने की तलाश में ये एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। ठीक, अब हम पढ़ते हैं वाइल्ड एनिमल्स में जो जो जंगली जानवर हैं उनकी खुराक क्या है। ठीक, अब देखिए जो जंगली जानवर है वो मुख्तलिफ किस्म का खाना खाते हैं। ठीक है, अब एनिमल्स जैसे एलिफेंट आ गया, डीर आ गई, जेब्रा आ गया या जिराफ आ गया, वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट और प्लांट का प्रोडक्ट खाते हैं। मतलब वो सिर्फ और सिर्फ फीड किस पे करते हैं? वो सिर्फ पौधे खाते हैं या पौधों के पत्ते खाते हैं। ठीक है, तो वैसे एनिमल्स को कहा जाता है प्लांट ईटर्स। और प्लांट ईटर्स में साइंस के हिसाब से वो जानवर जो सिर्फ प्लांट खाते हैं उनको कहते हैं हर्बीवर्स। हर्बीवोरस, हर्बी मतलब हुआ ये हर्ब है, हर्ब का मतलब जो हर्ब मीन्स हर्ब, एंड वोरस मीन्स
ईटर, ठीक है, वो जो हरूफ को खाए उसको हर्बीवोरस कहते हैं। तो आपको सिंपल में अगर कोई पूछे हर्बीवोरस क्या होते हैं और आप बेधड़क जवाब देना हर्बीवोरस होते हैं वो जानवर जो सिर्फ और सिर्फ पौधों को ईट करते हैं, उनको हम हर्बीवोरस कहते हैं, या प्लांट ईटर्स, या हम सिंपल में कह सकते हैं दोज प्लांट विच फीड ऑन प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, ठीक है, उनको हम हर्बीवोरस कहते हैं। ठीक, अब देखिए, अब कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ दूसरे जानवरों का मीट फ्लैश खाते हैं। ठीक, ऐसे जानवर जो सिर्फ दूसरे जानवरों का मीट या फ्लैश खाएंगे वैसे जानवरों को कहा जाता है कार्निवोर्स। ठीक है, कार्निवोर्स के एग्जांपल आ गए, जैसे लायन आ गया, हॉक बर्ड आ गया, क्रोकोडाइल पानी के अंदर रहता है, हंट एंड ईट रॉ फ्लैश। ठीक है, ये शिकार करते हैं, क्या करते हैं ये शिकार करते हैं और उसके बाद उनका रॉ फ्लैश खाते हैं। ठीक, और ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है फ्लैश ईटर्स, मतलब इनको मीट ज्यादा पसंद होता है, ये मीट ही खाते हैं, बाकी चीजें ये नहीं खाते। ठीक है, और इन्हें कार्निवोर्स भी कहा जाता है। कार्नी का मतलब होता है फ्लैश ईटर। ठीक है, कार्नी मतलब फ्लैश, वोरस मतलब फीडर, जो फ्लैश पे फीड करेंगे वैसे एनिमल्स को कार्निवोर्स कहा जाता है। ठीक, और एग्जांपल आपने इतना तो याद रख सकते हो कि लायन आ गया, टाइगर आ गया और हमारे पास हॉक आ गया, ये जो है ये कार्निवोर्स हैं। देखो जहां यहाँ पे क्रोकोडाइल जो है ये मछली को खा रहा है, ठीक है, ये हॉक जो है ये अपनी फूड की तलाश में है, ये किसी छोटे बर्ड को खाएगा, या लायन है ये डियर के पीछे अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा है और बाद में डियर को पकड़ता है और उसके बाद इसको खाता है। ठीक है, खाने के लिए भी मेहनत लगती है, आप भी मेहनत कीजिए पढ़ाई में, तभी आपको भी मीठा फल मिलेगा। ठीक, अब देखिए, कुछ एनिमल्स जो हैं वो ईट करते हैं डेड बॉडीज ऑफ अदर एनिमल्स, है ना, मतलब जो डेड बॉडीज, मतलब कोई मरे हुए एनिमल पे फीड करेंगे। ठीक है, तो वो वैसे एनिमल जो है ना जो डेड एनिमल्स पे फीड करते हैं या डेड प्लांट्स पे फीड करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे माहौल को साफ रखते हैं। ठीक है, अगर कोई जानवर मर जाता है, अगर उसको कोई नहीं खाएगा तो वहां से क्या होगा, वहां से बहुत सारी वो बुरी स्मेल आएगी, है ना, और उसकी वजह से हमारा माहौल जो है वो आलूदा हो जाएगा। और अगर हमारा माहौल जो है, हमारी एनवायरनमेंट जो है, हमारा माहौल अगर खराब हुआ तो बहुत सारी बीमारियां आएंगी, है ना, और हमारी जो लाइफ है वो फिट और हेल्दी नहीं रहेगी। इसलिए ऐसे जानवरों का होना भी जरूरी है कि जो डेड बॉडीज पे फीड करे, जो दूसरे जानवरों की डेड बॉडीज है उनको खाएं, और ये क्या करती हैं, ये हमारे जंगल को क्लीन रखती हैं। ठीक, इसमें जैसे आता है हाइना, एक बर्ड है, हाइना हमारे पास एक मैमल है, वल्चर हमारे पास बर्ड है, या फॉक्स। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारे एनवायरनमेंट को क्लीनिंग में हेल्प रखते हैं। ठीक, अब देखिए, कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं ना जो मीट भी खाते हैं और उसके साथ साथ प्लांट भी खाते हैं, जैसे हम लोग, हमें मीट भी पसंद है, हमें सब्जी भी पसंद है। ठीक है, तो हम ओमनीवोर्स हैं। ओमनीवोर्स आर दोज प्लांट्स विच फीड, ठीक है, ओमनीवर्स होते हैं ये वो जानवर होते हैं, ओमनीवर्स आर दोज एनिमल्स विच फीड ऑन, जो किस पे फीड करते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स पे फीड करते हैं। ठीक, जैसे ए बियर इज फॉन्ड ऑफ हनी। ठीक, जैसे यहां पे देखा ये बियर है, इसको ज्यादा शहद पसंद है। ठीक है, तो बियर आ गया, क्रो है हमारे पास, तो ये जो है ये ओमनीवोर्स है। ठीक, इसमें आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, ओमनीवर्स में मैन भी एग्जाम्पल आती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं होम्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। अब वाइल्ड एनिमल्स कहां पे रहते हैं, एनिमल्स जैसे रैट आ गया, मूल्स आ गया, या मोंगूज आ गए, वो क्या करते हैं, वो डिग होल बनाते हैं जमीन, अंडरग्राउंड के अंदर छोटे छोटे होल बनाएंगे और वो बारों में रहते हैं। ठीक है, मतलब जमीन के अंदर छोटे छोटे होल्स में रहते हैं, रैट, मूल्स, मोंगूज। ठीक है, अब रैबिट जो है वो दूसरा एनिमल जो होल बनाता है उस होल में रैबिट रहता है, रैबिट अपना होल नहीं बनाता, वो दूसरों के होल में रहता है। ठीक,
अच्छा देखिए, जो स्नेक है वो स्नेक जो है वो किसी दरख्त में अगर कहीं पे होल होगा उस दरख्त के होल में स्नेक रहता है, या जो एंट हिल्स होती है, होल्स डंग बाय एंट्स, एंट हिल्स मतलब वो होल जो एंट बनाती है वहां पे स्नेक रहता है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि ये ऐसे रहता है, यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे स्नेक रहता है। रैबिट जो है किसी कैसे दूसरों के होल में रहता है। ठीक, अब देखिए बड़ी बड़ी गुफाओं में कौन रहता है? गुफाओं में रहते हैं लायंस और टाइगर्स। जो लायंस और टाइगर्स हैं वो बड़ी बड़ी गुफाओं में रहते हैं। बर्ड्स जो हैं वो अपना घोंसला बनाते हैं ऑन ब्रांचेस ऑफ ट्रीज पे, या वो होल पे बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं ट्रंक, ट्री ट्रंक। जो ट्री की स्टेम है ना उसको ट्रंक कहा जाता है, और ट्री ट्रंक पे क्या करते हैं वो उनकी ब्रांचेस पे होल बनाते हैं, उनकी ब्रांचेस पे नेस्ट बनाते हैं, या कुछ जानवर जो हैं वो ट्री ट्रंक पे होल बनाते हैं और वो उस होल में रहते हैं। ठीक, अब कुछ एनिमल्स, कुछ जंगली जानवर जो हैं वो घर में नहीं रहे, वो अपना घर नहीं बनाते, वो जंगल में ही इधर उधर घूमते रहते हैं, रूम करते हैं खाने की तलाश में, शेल्टर की तलाश में। जैसे एलिफेंट आ गया, जिराफ आ गया, जेब्राज आ गए, डीर आ गए, वो साये की तलाश में रहते हैं अंडर ए ह्यूज ट्री, जहां पे बहुत ज्यादा तादाद में दरख्त होंगे वहां पे ऐसे ये रहते हैं। जैसे कुछ ऐसे भी जानवर हैं जो ट्री के टॉप पे रहते हैं, जैसे मोंकी आ गया या स्क्वेरल आ गया, ये ट्री के टॉप पे रहते हैं। ठीक है, अब हाँ, एनिमल कुछ जानवर जैसे फिश है वो पानी में ही रहती है ना। फिश पानी के अलावा कहीं बाहर वो सरवाइव ही नहीं कर पाएगी। फ्रॉग्स, टॉर्टाइज एंड क्रोकोडाइल्स लिव इन वाटर एंड ऑन लैंड, है ना। ये पानी में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं। इनका दोगलापन है, इनका ड्यूअल नेचर है, ये पानी में भी रहते हैं और जमीन पे भी रहते हैं। ठीक है, अब हम वाइल्ड एनिमल्स को सेव कैसे करें? हम देखिए वाइल्ड एनिमल्स जो हैं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब इनको हम सेव कैसे करें? देखिए वाइल्ड एनिमल जो हैं वो डेंजर है, वो खतरे में है, पूरे वर्ल्ड में वो डेंजर रेड जोन में आ चुके हैं वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, दियर होम्स, जो इनका घर था, होम मतलब इनका हैबिटेट जो था, जो इनके रहने की जगह थी, जो जिस फॉरेस्ट में ये रहते थे उसको तो अब काटा चुका है, हैं। ह्यूमन इंसान जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ह्यूमन की डे टू डे एक्टिविटी की वजह से वाइल्ड एनिमल जो थे वो अपना घर खो चुके हैं, वो घर से बेघर हो गए हैं। ठीक है, तो एनिमल्स आर किल्ड फॉर देयर, जानवरों को उनकी चमड़ी के लिए मारा जाता था, उनकी बून्स के लिए मारा जाता था, उनकी हॉर्न्स के लिए और उनके टास्क्स के लिए मारा जाता था। ठीक, तो हमने क्या करना है? हमने फॉरेस्ट को नहीं काटना है, और अगर हम फॉरेस्ट नहीं काटेंगे तो जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनका हैबिटेट प्रोटेक्ट होगा, और हैबिटेट अगर प्रोटेक्ट हुआ तो वाइल्ड एनिमल्स जो हैं वो बच जाएंगे, और ये वाइल्ड एनिमल जो है हमारे लिए बहुत बेनिफिटेड होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो जेब्रा जो है ये कैसा एनिमल्स है? आपको पता है जेब्रा स्मॉल साइज एनिमल भी नहीं है तो क्रॉस आएगा, वेरी बिग एनिमल भी नहीं है तो ये है इन मीडियम साइज का, मैंने इंटरमीडिएट एनिमल है। ठीक है, तो एन एलिफेंट, एलिफेंट जो है वो क्या करता है? ईट, वो सीड तो खाएगा नहीं क्योंकि वो बहुत बड़ा जानवर है, तो वो सीड पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा। वो दूसरे जानवरों को भी नहीं खाएगा, क्यों? क्योंकि इसका फ्रेंडली रिलेशन है दूसरे जानवरों के साथ, तभी इनको नहीं खाएगा। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ खाता है प्लांट्स को। ठीक है, अब बोलो बारोज में कौन रहता है? हैं? मैंने बोला सनेक, सनेक तो होल में रहेगा, स्क्वेरल भी होल में रहती है, बारोज में रहता है रैबिट। ठीक है, आप फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रॉपर वर्ड्स गिवन बिलो, है ना। अब आपने फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है, मजे से भरिए। लाइंस, पहला है रैट्स एंड मोल्स डिग्स डैश डैश इन द ग्राउंड। क्या करते हैं वो? क्या करते हैं आपको पता है? वो होल्स बनाएंगे, तो इधर आप लिखोगे HOLES, वो होल्स बनाते हैं। लायंस ईट, अब मैंने आपको बताया था लायन आ गया, टाइगर आ गया या हाक आ गया, वो तो दूसरे जानवरों का मीट खाएंगे, तो लायन ईट्स, इसको आप फ्लैश लिखोगे FLESH, फ्लैश। ठीक, उसके बाद बर्ड्स मेक देयर ओन, बर्ड्स अपना घोंसला खुद बनाते हैं, तो NESTS, नेस्ट्स, बर्ड्स अपना घोंसला खुद बनाते हैं। फिश कैन लिव इन, जो फिश है वो कहां पे रहती है? वो सिर्फ और सिर्फ वाटर में रहती है, तो WATER, वाटर। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ पानी में रहती है। क्रोकोडाइल हैव शार्प टीथ फॉर, क्रोकोडाइल के बहुत तेज दांत होते हैं, क्यों होते हैं उसके? फॉर टेयरिंग द फ्लैश, ताकि वो मीट को इजिली टीयर कर सके, काट सके, फॉर टेयरिंग द फ्लैश। ठीक है, तो क्वेश्चन जो आपके हैं ये आपको व्हाट्सएप किए जाएंगे। ठीक है,
हाँ ठीक है, तो इसको ये तैयार करना है इतना आपने।